हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। हे एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने गुस्से पे कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से हम जो भी क्रोध होते हैं ना उसका हमें किस प्रकार से सामना करना चाहिए, क्यों हम गुस्सा होते हैं, क्यों हम क्रोधित हो जाते हैं, किसी छोटी छोटी बातों से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें बहुत सारा टेंशन क्यों होता है, हम किसी भी लोगों से बात करने जाते हैं, कोई भी इंसान को थोड़ा सा कुछ हुआ और हम उसे लड़ाई कर लेते हैं, झिझक दे देते हैं, क्यों हम इसमें हम कैसे कंट्रोल करें। ये मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ तारीख बताऊंगा जिससे कि आप गुस्से को कंट्रोल कर पाओगे, किस प्रकार से आप क्रोधित होगे तो आप उनको शांत हो पाओगे, किस प्रकार से। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहला पॉइंट में ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और गुस्से को कंट्रोल करना है। सबसे पहले बात में आपको रिलैक्स होना है, शांत हो जाना है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, पैरे में चल रहे हो, कहीं भी चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, घोड़े चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो ना आपने, तो उस समय आपको जैसे कहीं रोड पे चल रहे हो और जिससे किसी को लग गया, किसी बंदे के साथ आपने कुछ हो गया, तो उसमें पता है क्या होता है, नॉर्मली आप उससे सॉरी बोलते हो और आप सॉरी बोल के उस वक्त से आप निकल सकते हो। चाहे उसकी भी गलती है ना तो आप निकल के उसे मारने न लगो, ये थोड़ी बहुत है, जैसे छोटा मोटा चीज होता है तो होने दो, क्यों रास्ता है पर कुछ भी हो जा सकता है। तो उस समय क्या होगा कि आप जाकर उससे लड़ाई करने लगोगे या उससे आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा, और वक्त जो बर्बाद होगा ना, सच बोल रहा हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती होता है। क्योंकि टाइम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं बता रखा हूँ, आप टाइम की डिक्शनरी में दे रखा हूँ, आई कार्ड पे भी देखिए, टाइम के बारे में बता रखा हूँ। तो ये टाइम की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हमें टाइम कहीं से बचाना होता है। और आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया टाइम, उनको बोल के, उसको डांट के, उसके बारे में उल्टा सीधा बोल के, तो ये चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है, नंबर एक में। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि जब भी कोई इंसान मिले, कैसा भी इंसान मिले, आपको सही से बात करना है। सिंपल सी बात है, आपके परिवार में आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी इंसान हो सकता है। उन सब से आप पता है क्या होगा, एक आप अच्छे तरीके से आपको बात करना है। सबसे नंबर एक में जब आपको किसी इंसान पर गुस्सा आता है ना, तो आपको 1 मिनट के लिए शांत होना है और आपको शांत बैठ जाना है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, सबसे पहले बात। उसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है। एक बार महात्मा बुद्ध से किसी बंदे ने आके पूछा कि आप एक बात मुझे बताइए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करूं। जब उन्होंने बोला कि जब किसी बंदे को आपको मारने का दिल करे ना, तो आप आ जाना मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। तो जैसे आए और कहे कि ठीक है, मारने के लिए मेरा मन कर रहा है, तो बोला एक डिसीजन करना, जब भी आपको किसी को मारने का दिल करे ना, तो कल मार। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। वो गए, किसी को से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ और उसे मारने का दिल किया, तो उन्होंने वो बात याद रखी और कहा कि ठीक है, मैं इसे कल खत्म करूँगा। और वो आए, उनसे बात, उन्हें कल उनका डिसीजन चेंज हो गया। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछे कि ये क्या है, क्या सिस्टम है कि मेरा मन चेंज हो जाता है। बोले कि जब भी किसी इंसान को मारने का आपको दिल करता है ना, वो एक समय के लिए होता है, एक लम्हा के लिए होता है। बल्कि आपको पता है, गुस्सा ऐसा होना चाहिए जैसे हम समुद्र में या किसी भी चीज़ पे, पानी में पत्थर पे मारते हैं ना, या पानी पे लिखते हैं तो कितना जल्दी मिट जाता है, जैसे लिखो वैसे मिट जाएगा। पानी के ऊपर जितना भी लिखोगे वो मिटता चला जाता है, पत्थर फेंकोगे तो वो उससे खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ होता है, ऐसा गुस्सा होना चाहिए कि लगते ही गुस्सा खत्म हो जाए, वक्त नहीं लेना चाहिए। अगर सबसे पहला पॉइंट में आपको आता है कि आपको क्या करना है, वेट करना है कि हाँ, अगले बंदे को मैं कल बोलूंगा। गाली देने आया, किसी गुस्सा आ रहा है, कभी मन कर रहा है कि हम इसे मारूं, कुछ भी करने का दिल कर रहा है, तो उस समय आपको कंट्रोल करना है 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अगले दिन के लिए इंतजार करना है। और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हाँ, बंदे को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर उसे मारे तो क्यों मारे, सबसे पहला पॉइंट में अगर मारे तो क्यों मारे। और सबसे पहला पॉइंट में, अगर किसी इंसान को आपको दिल से मारने का ही दिल करता है ना, तो आपको ना रात में एक रिलैक्स होना, सबसे पहले रिलैक्स होकर रात में सोना है, किसी भी वक्त केला में चले जाना है और सोचना है उस बंदे की अच्छाइयाँ याद करना। आपको जब उस बंदे की अच्छाइयाँ याद करोगे ना, जब उस बंदे के बारे में सोचोगे, बंदा कैसा था, वो मेरे साथ किस प्रक्रिया में, कोई तो अच्छाई किया होगा आपके साथ में, कोई भी अच्छाई याद करो, या अपने बारे में सोचो कि हाँ, मुझे ये मारना सही रहेगा, नहीं रहेगा, उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, ये सारी चीज़ को सोचो। जब सोचने के बाद आपको लगता है कि हाँ, सच में उसे मारना चाहिए, तब मुझे आप बताना कि हाँ भैया, सच में मारना चाहिए। नहीं, तब पता है आपका मन चेंज हो गया हो। क्यों कि अगर 100% में 99% चला गया ना, आपका 1% भी माइनस हो गया ना, समझ लो आप गलत हो। अगर 1% बढ़ जाता है, सोचने के बाद 1% बढ़, तब आप सही। तो उसी स्थिति में, जब जैसे की स्थिति में, जैसे आपके माँ बाप को कोई मारता है, जो आपके भाई बहन को कोई मार रहा है, जब आपके साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, तब जाके आप किसी स्थान पे आप क्रोधित हो सकते हो, तो जाके आप उसे बोल सकते हो। क्योंकि मैंने स्कूल में गया और स्कूल में मैंने एक चीज़ देखी, स्कूल के बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जिस तरह से चूहा जो होता है ना, अनाज को खा जाता है, धीरे धीरे अनाज को मिलते खाते उसको खत्म करता है, जिस तरह से वो, उसी तरह हमारा दिमाग जो है ना, उसी तरह हमारे दिमाग क्रोधित, जब हम गुस्सा होते हैं ना, क्रोध हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग भी खत्म होने लगता है, हमारा दिमाग भी खत्म होने लगता है। क्यों पता है, आपकी दिमाग कम क्यों होने लगती है, क्योंकि आप गुस्सा हो जाते हैं। जब गुस्सा होंगे तो आप कुछ भी गलत कर देंगे, कुछ चीज़ तोड़ देंगे, कुछ फोड़ देंगे, किसी को मार देंगे, किसी को, फिर बाद में रियलाइज होता है भाई मैंने कैसा क्यों किया, मैंने उसको क्यों उल्टा सीधा बोल दिया। ये क्यों होता है, क्यों बाद में क्यों होता है ये सब चीज़, ये पहले क्यों नहीं होता है। पहले हम क्यों सोचते हैं क्यों मारे उसे,
क्यों उसे तोड़े, ये चीज आपको पहले सोचना है। अब आप सोचोगे कि भैया ये सोचेंगे कैसे। सबसे पॉइंट में मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ कि जब आपको ऐसा हो लगे ना कि हाँ भैया उसे मारना चाहिए, तो आपको मैंने बोला कि टाइम का सोचना है कि भैया 2 मिनट बाद मारूंगा, 2 घंटे बाद मारूंगा, 2 दिन बाद मारूंगा, 1 दिन बाद। तो ये जब सोच लोगे ना आप, तो सच बोल रहा हूँ कि आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। ये गारंटी नहीं है, आप लिख के रख लेना, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरे नंबर पे आप जैसे गुस्सा जाओ तेज ना, रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत डाउन हो जाओ, कट डाउन। जब आप डाउन हो जाओगे ना, जब सोचने में पड़ जाओगे, डाउन हो जाओगे, जब डाउन होने के बाद आप बैठ जाओगे, बैठ जाने के बाद जब आप देखोगे कि भैया आप सक्सेस की तरफ चल रहे हो, जब आप देखोगे कि हम कामयाब हो रहे। बड़े बड़े कामयाब इंसान का पता यही चीज था, वो कामयाब कैसे होते थे। उनके कामयाब होने की सबसे मेन कारण था कि वो गुस्सा नहीं होते थे कभी। बड़े बड़े इंसान से आप बात करोगे ना, तो बहुत सज्जन, हम कहते हैं बहुत सज्जन व्यक्ति, जो कुछ ही बोलते ना आराम से सुन लेता है। अरे भैया हुई तो उसकी क्वालिटी है। सबसे पहला हथियार हमारा है, सबसे पहला हथियार गुस्से पे कंट्रोल करना। बड़े बड़े लोगों से आप पूछोगे ना, बड़े बड़े किताब को उठा के ले लोगे ना, तो उसमें यही चीज लिखा जाता है कि अपने क्रोधित पे किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से हमें गुस्सा आए तो हमें कंट्रोल करें। तो बड़े बड़े लोगों का काम ही था ये कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करते थे। और जब वो गुस्से पे कंट्रोल करते थे ना, जब अपने क्रोधित पे कंट्रोल कर लेते थे ना, तो वो दुनिया के जैसे भी लोगों पे फतह कर लेते थे, बड़े बड़े। अब पता है बड़े बड़े बादशाह जो लोग थे ना, बड़े बड़े बादशाह, उन लोगों की पूरी बादशाहियत खत्म हो गई। क्यों बादशाहियत कैसे खत्म हुई पता है आपको? क्योंकि वो इतना कोई भी चीज, भैया अब तो मैं उससे मारूंगा ही, अब तो उसे खत्म ही करूंगा। और इससे पता क्या हुआ, बड़े बड़े लोगों से गिर गए और अंत में क्या हुआ, उनका खात्मा हो गया। इसीलिए हमें पहले सोचना चाहिए, गुस्से में हमें कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। याद रखना, गुस्से में कभी भी हमें डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने गुस्से में डिसीजन लेना है, गुस्सा पता है एक नशा की तरह होता है, और नशे के में हालत में हमें कभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पहले बल्कि सोचना चाहिए कि हाँ भी ये सही है कि नहीं है, कि ये कैसा है, बल्कि अगले दिन सोचो। और डिसीजन लेने से ना पहले एक बात याद रखना, जब भी कोई डिसीजन लिया करो ना, तो कुछ लोगों के साथ बैठ जाया करो, अपने भाई बहन दोस्त जिन लोगों के सबके साथ बैठ के डिसीजन लिया करो कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। अगर आपने ये सोच के लिया डिसीजन कि हाँ ये गलत है या सही है, जब वो लोग बताएंगे फिर अपना माइंड लगाओगे तो ही जाके आप निर्णय पक्का लोगे। लेकिन अगर अकेला में आप कुछ भी डिसीजन जब भी आप लो ना, तो कभी डिसीजन मत लेना। और आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो सक्सेस के बारे में मैंने ना इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आई कार्ड में भी दे रखा है, कामयाबी कैसे हो, टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे आपने लड़ाई कर लिया किसी बंदे से और उसका टाइम आपका खोटी हो गया एक दूसरे के बीच में, क्यों टाइम बर्बाद हो गया। आपने अगर उसे सॉरी बोल देते तो 2 मिनट के लिए, किसी से लड़ाई हुआ, किसी झगड़ा हुआ है, कभी स्कूल जा रहे, कभी स्कूल पढ़ रहे, कॉलेज पढ़ रहे, काम बिजनेस कर रहे, किसी भी चीज के अंदर में आपने क्या किया, किसी से 2 मिनट के लिए लड़ाई कर लिया, 2 घंटे में बदल गया, 4 घंटे में बदल गया, 4 साल में बदल गया, 4 महीने में, तो वो क्या होता है, वक्त में कोर्ट में चला गया। छोटी सी बात थी, कहते नहीं भाई छोटी सी बात थी, इनके भाई ने मुझे उसके भाई को चाटे मार दिया था, और फिर पता क्या हुआ, इस जो कहानी बढ़ती चली गई, ये कोर्ट में चला गया और हम लोग आज तक परेशान हो रहे हैं। तो अगर उसी दिन जिस दिन वो चाटा मारा था उसी दिन उसे सॉरी बोल देता, तो पता है अगले दिन उस बंदे की केस आगे तक नहीं जाती और आज कोर्ट के चक्कर नहीं लगा होता। आज वो बंदा यही बैठा होता, इसी मुकाम पे बैठा होता। क्यों? क्योंकि उस बंदे के उसे मालूम होता कि नहीं भैया ये जो इंसान है ना, ये कमी कर रहा है ना, गलत कर रहा है ना, वो उसी वक्त के लिए है, और उसी वक्त अगर वो चीज को सुधार लेना, अपने आप को खुद को सुधार लेना, तो कामयाब हो सकता है। अन्यथा अगर अपने क्रोधित में, गुस्से के हालत में ना, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, किसी दूसरे को नुकसान मत पहुंचाता है, वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, किसी को मारकर वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो अगला बंदा उसको आके मारे, वो उसकी टाइम को बर्बाद कर रहा है। अगर उसे नहीं मार पाए उसके टाइम को तो बर्बाद करेगा, और उसके टाइम को बर्बाद करेगा ना, तो सच बोल रहा हूँ कि उसकी सबसे कीमती चीज जो उसके पास कभी नहीं आ सकती, वो चीज उसका चला जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, मैंने इसी बात की टाइम के बारे में मैंने वीडियो में बता रखा है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, वो भी चीज मैं आपको बता रखा हूँ। और याद रखना कि कभी भी किसी भी हालत में रहो, रिलैक्स का कॉन्फिडेंस हमेशा साथ में, क्योंकि रिलैक्स होना है तो रिलैक्स होना है, शांति रहना तो शांति रहना। बड़ा से बड़ा काम आ जाए, बड़े से बड़ी चीज हो जाए, वो कभी भी ये नहीं सोचना कि अब ये इसे कर दें। बस ये है कि अगले दिन का इंतजार करो। जिस दिन आपने अगले दिन का इंतजार किया ना, सच बोल रहा हूँ सक्सेस होकर रहोगे। अगर वेट करोगे कि भैया अगर वेट नहीं किया ना, अगर आपने सोचा अभी खत्म करना है, हो जाएगा, आपका नुकसान होना ही होना है। तो आपको इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद। और जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में, उसे जरूर नोट करें, सही से समझें, ताकि आपकी कामयाबी अच्छे से हासिल हो पाए। ठीक है, मिलते हैं तब तक ले आपको नेक्स्ट वीडियो में।